वेलकम टू कोर्सफिट डुओ। तो आज से हम इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं AL703D RGPV। तो आज हम कवर करेंगे यूनिट 1। ओके। तो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जो अपने वेब पेजेस रहते हैं उसका कलेक्शन रहता है, स्टोर होता है सर्वर्स पे और अपन इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि वेब ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड व्यू वेबसाइट। इस पे अपन क्या करते हैं? सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम के थ्रू अपन कोई भी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। अपने पास जो लिंक्स आती हैं उनके थ्रू भी वेबसाइट देख सकते हैं और अपन जो भी चलाते हैं वेबसाइट, लाइक यूट्यूब की वेबसाइट आप देखें तो वो भी खोल सकते हैं। ओके। वेब पेजेस जो रहते हैं कनेक्टेड थ्रू रहते हैं हाइपर लिंक्स के थ्रू वेब पेजेस कनेक्ट रहते हैं। इसको इन्वेंट किसने किया था? टिम ब्रेन्स ली ने इन्वेंट करा था 1989 में। वर्क काय पे करती है? HTTP प्रोटोकॉल पे वर्क करती है। और किसकी मदद से अपन वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। आज के टाइम पे जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS तो ये कॉमन चीज़ हो गई है। लाइक रिएक्ट भी आ गया है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं ना। एग्जाम्पल क्या है? वैन यू टाइप www.google.com पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप गूगल के सर्वर पे जो रहेगा वेब पेज, आप उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेट एंड WW क्या है? इंटरनेट है अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। एक ग्लोबल नेटवर्क है जो सारे नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर को, सारे कनेक्टेड कर रहा है कंप्यूटर्स को, वो है इंटरनेट। प्रोवाइड्स क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड कराता है? लाइक ईमेल, व्हाट्सएप, क्लाउड स्टोरेज और VoIP ETC। WWW क्या? सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। जो WWW मतलब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो भी, तो वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। इंटरनेट एक हाईवे है तो WW क्या है? ट्रैफिक वेबसाइट है उस हाईवे की। ठीक है। तो इंटरनेट एंड WW में डिफरेंस क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। इसमें इंक्लूड्स रहते हैं ईमेल, FTP चैट्स, इसमें ओनली वेबसाइट्स रहती हैं। ये हार्डवेयर बेस्ड है और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। क्वेश्चन थर्ड है अपना HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काय के काम में आता है? कम्युनिकेशन के काम में आता है। काय के बीच में? बिटवीन क्लाइंट ब्राउजर एंड सर्वर के बीच में जो बातचीत होती है उसके काम में आता है अपना HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है। पहले क्या होता है? ब्राउजर सेंडर रिक्वेस्ट, मतलब जो कि क्लाइंट रहेगा या यूजर रहेगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सर्वर को। तो सर्वर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्ड, और जो सर्वर को रिस्पॉन्ड देना होगा वो सर्वर रिस्पॉन्ड दे देगा। ठीक है। कंटेन्स क्या करते हैं? URL कंटेन करते हैं। मेथड GD पोस्ट, हेडर्स रहते हैं इसमें, लैंग्वेज, ब्राउजर इन्फॉर्मेशन रहती है, बॉडी जो रहती है ऑन इन द पोस्ट रहता है। ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स कंटेन्स क्या रहता है? स्टेटस कोड। स्टेटस कोड अब वो रिस्पॉन्स में देते हैं। अगर 200 ओके आता है मतलब कि आपने जो URL के थ्रू आप पहुंचे हो जिस साइट पे, मतलब पेज पे, वेब पेज पे, मतलब वो वर्क कर रही है, मतलब आप सही पहुंचे हो। 404 नॉट फाउंड होता है मतलब जो सर्वर है वो साइट से वर्क नहीं कर रहा है या आपकी लिंक डिफॉल्ट है, तो आपको 404 नॉट फाउंड दे देता है रिस्पॉन्स। ठीक है। डेटा ऑफ द वेब पेज में क्या रहता है? डेटा रहता है, हेडर्स रहता है, और कंटेन किसके मदद से बनता है? HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट मदद से। ओके। एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक लॉग इन, जैसे कि आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो तो लॉग इन या साइन इन का ऑप्शन देता है। तो आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो ब्राउज़र जो है वो सर्वर के पास क्या पहुंचाएगा? रिक्वेस्ट। सर्वर आपको प्रोवाइड कराएगा लॉगिन सक्सेसफुली जब आप उसको ID पासवर्ड सही डाल देंगे। क्वेश्चन फोर्थ है वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र्स वो होते हैं जहाँ पे अपन वेब पेजेस को यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। लाइक एज एग्जांपल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, माइक्रोसॉफ्ट का एज। ओके। वेब सर्वर्स क्या है? कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड डिलीवर्स वेब पेजेस। मतलब एक कंप्यूटर है वो स्टोर कर रहा है वेब पेजेस को और डिलीवर कर रहा है। लाइक एज एग्जांपल अपेच, जिनिक्स, IIS। ओके। हाउ दे वर्क टुगेदर? ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट, ब्राउजर रहता है सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट, और सर्वर सेंड क्या करता है? वेबसाइट का डेटा। मतलब अपन ने लॉगिन करा तो वो लॉगिन करके अपन को जो सर्वर के पीछे का वेबसाइट का डेटा है वो अपन को दे देगा। क्वेश्चन फिफ्थ है फीचर्स ऑफ वेब 2.0 के फीचर्स क्या है? ये क्या इंटरेक्टिव एंड यूजर जनरेटेड वेब बनाता है। मेन मेन्यू का रहेगा यूजर पार्टिसिपेशन,
मतलब यूजर्स उस पर क्या पार्टिसिपेशन कर रहा है, ठीक है, लाइक कमेंट्स कर रहा है, लाइक कर रहा है, ये एक सोशल नेटवर्क का पार्ट बोल सकते हैं। फ्यूचर्स ऑफ वेब 2.0 को सोशल नेटवर्किंग लाइक एफबी एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग के काम में आता है। रिच यूज़र एक्सपीरियंस, इधर पर जो रहते हैं अपने यूज़र्स वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं, बिलियंस में रहते हैं मे बी। और ये क्लाउड बेस्ड ऐप होता है, लाइक एस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप देख ले तो आप इस पे वीडियोस अपलोड करते हैं या अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है, लाइक शेयर करते हैं, ओके। तो ये आपका क्लाउड पे बेस्ड रहता है। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को दूसरे फ़ोन या दूसरे किसी लैपटॉप में वेबसाइट के थ्रू आप खोलते हैं या ऐप में खोलते हैं, तो आपका जो है कंटेंट रहता है या जो भी पोस्ट रहती है वो कहीं नहीं जाती हैं, वो वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि क्लाउड यूज़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। आप उसमें टैगिंग एंड शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब अपने अनदर पर्सन, कोई भी फ्रेंड्स कलीग्स को आप शेयर कर सकते हैं उसको और टैग कर सकते हैं, ओके। और डायनेमिक पेजेस जो रहते हैं किसकी मदद से बनते हैं, जावा स्क्रिप्ट और अजेक्स की मदद से बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूट्यूब यूजर्स अपलोड वीडियोस, फेसबुक यूजर पोस्ट कंटेंट और गूगल डॉक्स जिसपे एडिट अपन ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन सीखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव वेब डिज़ाइन। इफेक्टिव वेब डिज़ाइन का कंसेप्ट क्या है। गुड वेब डिज़ाइन जो होती है वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल अपन को साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कलरिंग हो रही है, बहुत भद्दे भद्दे कलर्स हैं या उसमें ज़्यादा ही अपन को रेड कलर दिख रहा है एंड ऑल, ओके। ईजी टू यूज़ होनी चाहिए, मतलब कि उसका यूज़र इंटरफेस बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस, कि अपन को समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या लिखा है और इस पे क्लिक करने से क्या होगा। विजुअल अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि अपन को देख के अच्छे से समझ में आ सके, ऐसे कलर और फॉन्ट्स का यूज़ कॉम्बिनेशन अपन को करना चाहिए। फास्ट लोडिंग, आपका जो सर्वर है वो सही काम करना चाहिए जिसके थ्रू आप डिप्लॉय कर रहे हो, ओके। और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली ऐसा कि मोबाइल पे भी चल जाए, लैपटॉप पे भी चल जाए, जो बफरिंग ना करे, फास्ट लोडिंग ले, ओके। अब प्रिंसिपल्स क्या है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब सिंपल होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मतलब अच्छे से वर्क करे कंसिस्टेंसी से, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब फॉन्ट और कलर्स के वो रहता है कॉम्बिनेशंस उसका अच्छा होगा तो हम अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होना चाहिए और मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब वो मोबाइल पे भी रिस्पॉन्स करे, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे वो रिस्पॉन्स कर रही तो वो मोबाइल पे भी करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अमेजोन यूजेस आ सिंपल लेआउट विथ क्लियर कैटेगरीज एंड सर्च बार। जो अमेजोन है बहुत बड़ी कंपनी है, ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो अपना जो वेब पेज है या मोबाइल का ऐप है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली रखती है, ना कि ज़्यादा ओवर रखती है, सिंपल उसका वो है, ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन से वो सारा कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखाती है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, वेब डिज़ाइन इश्यूज। वेब डिज़ाइन के इश्यूज क्या है, ब्राउज़र इशू आता है पहले तो, डिफरेंट ब्राउज़र डिस्प्ले पेजेस डिफरेंटली, मतलब जो ब्राउज़र्स रहते हैं ना उसके अंदर भी कुछ फाइल्स रहती हैं, उस कारण वो ब्राउज़र्स जो रहते हैं डिफरेंटली हर उसका दिखाते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, क्रोम सपोर्ट सम फीचर्स दैट ओल्डर ब्राउज़र डू नॉट, मतलब कि क्रोम जो है वो अपडेट होता रहता है तो उसके पास वो फीचर्स हैं कि वो वेब पेजेस को दिखा सकता है, पर ओल्ड ब्राउज़र जो है, ओल्डर ब्राउज़र्स वो नहीं दिखा सकते, ठीक है। सेकंड है बैंडविड्थ इशू, लो इंटरनेट स्लो वेबसाइट लोडिंग, मतलब लो इंटरनेट स्लो वेबसाइट लोडिंग होती है तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, यूज़ कंप्रेस्ड इमेजेस, मतलब जो आप कंप्रेस्ड इमेजेस का यूज़ करें जो कि इमेज जो है वो कम केबी की हो, मतलब केबी में इमेज हो, एमबी में ना हो, पर वो दिखे अच्छी, कंप्रेस होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज़ होना चाहिए। कैच इशू, ब्राउज़र स्टोर ओल्ड वर्जन ऑफ फाइल्स, ब्राउज़र जो है स्टोर करता है ओल्ड वर्जन फाइल्स का, तो समटाइम्स अपडेट डोंट अपीयर अंटिल कैच इज क्लियर, मतलब कि उसको आप अपडेट करें ना कि कैच को क्लियर करें, ठीक है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन में दिक्कत आती है तो डिज़ाइन मस्ट फिट फ्रॉम, आपको ऐसा वेब पेज डिज़ाइन करना है जो 320px मोबाइल में भी चल सके और 1920px डेस्कटॉप में भी चल सके। यूज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लाइक बूटस्ट्रैप और मीडिया क्वेरीज का आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है कि लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, मतलब कैसी दिखनी चाहिए वेबसाइट और कैसी फील होनी चाहिए। लुक क्या है, कलर, फॉन्ट्स, इमेज, लेआउट।
ये सब उसके अच्छा होना चाहिए। कलर जो है कॉम्बिनेशन रहना चाहिए 2 और 3 कलर्स का ओनली। ओके, वेबसाइट पे अगर आप ज़्यादा कलर का वो कर देंगे तो वो आपकी रैम्बो लगने लगेगी। और फॉन्ट्स भी आप सिंपल फॉन्ट्स का यूज़ करें, लाइक ज़्यादा अरेबिक्स फॉन्ट्स का यूज़ ना करें, फॉन्ट्स भी सिंपल होने चाहिए। इमेजेस, जो भी आपकी वेबसाइट है प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, तो वो इमेजेस उसकी अच्छे से होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो लेआउट इमेजेस सब अच्छा होना चाहिए, लुक में दिखना चाहिए। ओके, तो फील्ड क्या होना चाहिए, हाउ द यूज़र इंटरैक्ट्स, मतलब यूज़र इंटरेक्ट करे, आपको ऐसा यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ेगा ताकि यूज़र आपसे इंटरेक्ट करे। मतलब कलर्स, फॉन्ट, इमेजेस और लेआउट का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर कि यूज़र इंटरेक्ट करे। ठीक है, स्मूथ नेविगेशन होना चाहिए, मतलब आप स्लाइड कर रहे हो तो स्मूथली वो वर्क करे, लोड ना ले, स्पीड होनी चाहिए उसकी। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूजेज अ डार्क थीम एंड स्मूथ रिव्यूज, गुड लुक्स प्लस फील। मतलब नेटफ्लिक्स जो है डार्क थीम रहती है, उसकी डार्क थीम रहती है, लाइक एज अ ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन और वाइट का भी कॉम्बिनेशन रहता है। उससे मिलके आपको एक सिंपल यूज़र इंटरफेस दिखता है, तो वो बहुत लुक अच्छा देता है, रियल भी लगता है, बहुत अच्छा फील देता है। तो ऐसी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन 9 है, पेज लेआउट एंड लिंकिंग। पेज लेआउट एंड लिंकिंग, तो पेज लेआउट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पेज का अरेंजमेंट, हेडर, फुटर, मेन्यू, कंटेंट और साइड बार। ठीक है, गुड लेआउट इक्वल्स टू क्या होता है, इजी टू स्कैन एंड रीड। गुड लेआउट होगा तो आपका इजी स्कैन होगा वेबसाइट को करना और रीड होगा। हेडर क्या होता है, जिसपे अपन लाइक एज अ होम, ऊपर अपन देखते हैं वेबसाइट तो होम, कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर ऐसे ऑप्शन देखते हैं, अबाउट वगैरह। फुटर रहता है जिसमें वेबसाइट की और इन्फॉर्मेशंस रहती है, किसने मेक करी है, और लिंक्स जुड़ी रहती हैं कि आप हमें यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेन्यू, जो बीच का मेन्यू है जहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में दिखा सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। और साइड बाय साइड में कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। लिंकिंग क्या होता है, कनेक्टिंग पेज यूजिंग, कनेक्टिंग कर सकते हैं अपन पेज को यूजिंग नेविगेशन लिंक्स, नेविगेशन लिंक्स डाल सकते हैं। इंटरनल लिंक्स, मतलब वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे अपन पेज बना रहे हैं HTML CSS को, उसको लिंक्स के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, HREF के थ्रू, और वैसे ही अपन एक लिंक से दूसरे लिंक्स को, वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनली। और एक्सटर्नली अगर आपको उनको अदर वेबसाइट पे स्विच करना है तो उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके अपन इधर पे पेस्ट करके लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, विकीपीडिया यूजेस इंटरनल लिंक्स इन एवरी आर्टिकल्स। विकीपीडिया जो है वो यूज़ करती है इंटरनल लिंक्स को एवरी आर्टिकल्स में। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन होनी चाहिए। डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू यूज़र नॉट डेवलपर चॉइस, मतलब जो डिज़ाइन होती है ना किसी भी वेब पेज की, वो यूज़र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि यूज़र को क्या पसंद है। डेवलपर तो भाई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्या है, इजी टू रीड होनी चाहिए, मतलब यूज़र जो है उसको फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। नेविगेट अच्छा होना चाहिए, एक्सेसिबल टू एवरीवन, एक्सेस कर सके, और मिनिमल क्लिक्स में अपना जो काम होना है वेबसाइट पे वो हो जाए। ठीक है, और स्वाइप, एग्जांपल है स्विगी ऐप, जैसे कि अपना स्विगी ऐप जो है बगल के रेस्टोरेंट, मतलब जो पास के रेस्टोरेंट रहेंगे ना, उसकी अपन को लोकेशन दिखाएगा और अपन ऑर्डर कर लेंगे। क्या लिखा है, यूजर सेंट्रिक बिकॉज इट शो नियर बाय रेस्टोरेंट फर्स्ट, पहले वो आपको नियर बाय रेस्टोरेंट दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, साइट मैप। साइट मैप क्या होता है, स्ट्रक्चर, लिस्ट और डायग्राम शोइंग ऑल द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। साइट मैप क्या होता है, जिससे अपन ऑल पेजेस देखते हैं कि अपने जो वेब पेजेस से कितने वेब पेजेस कनेक्ट है। दो टाइप के होता है, विजुअल साइट मैप फॉर प्लानिंग, XML साइट मैप फॉर सर्च इंजन्स। ठीक है, जैसे कि ये आपका होम पेज है, ठीक है, होम पेज है, उससे कनेक्ट है अबाउट, सर्विस, कंटेंट, ब्लॉग्स, और ब्लॉग के अंदर ही कनेक्टेड है पोस्ट 1, पोस्ट 2, ऐसे ही अनदर ये कनेक्ट रहते हैं, ये अलग अलग आपको वेब पेजेस पे पहुंचा देंगे। ठीक है, ओके, तो ये आ रहता है अपना साइट मैप। क्वेश्चन 12 है, प्लानिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट। प्लानिंग कैसे करते हैं और पब्लिश कैसे करते हैं वेबसाइट को। प्लानिंग क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहले तो अपन रिक्वायरमेंट को एनालिस करेंगे कि जो अपना क्लाइंट है जिससे अपन को वेबसाइट बनाने के लिए बोला है, तो पहले अपन उसकी रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको कैसा क्या चाहिए, तो उस हिसाब से अपन उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे। फिर टारगेटेड ऑडियंस, अपन ऑडियंस को टारगेट करेंगे कि किस टाइप की ऑडियंस इस वेबसाइट को खोलेगी, तो उनके माइंड ऑफ व्यू से अपन सोचेंगे क्या हो सकता है। फिर क्रिएट करेंगे साइट मैप, मतलब एक साइट मैप क्रिएट कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे, ऐसे से ऐसा होगा। ठीक है, फिर डिज़ाइन
वायर फ्रेम डिज़ाइन करेंगे वेब पेज की कैसी होनी चाहिए, फिर उसका फ्रंट एंड बैक एंड अपन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। और फिर वो वेबसाइट को टेस्ट करेंगे कुछ 100-200 पीपल्स के साथ, फिर उसको और बड़े पैमाने पे वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। फिर डिप्लॉय और होस्टिंग सर्वर्स का काम आता है, तो डिप्लॉय कर सकते हैं अपन उसको, ठीक है। डिप्लॉय करने की बहुत वेबसाइट्स रहती हैं, उधर से भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और एक कंपनी का भी सर्वर्स रहता है, वहाँ पे भी अपन डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर डिप्लॉय करने के बाद वो चलेगी मार्केट में, तो फिर उसको मेंटेन और अपडेट करने का अपन को काम रहता है, ओके। पब्लिशिंग क्या होती है, अपलोड फाइल टू होस्टिंग यूज़र, अपलोड करते हैं अपन फाइल होस्टिंग यूज़र से, तो ये रहता है सी पैनल रहता है, एफटीपी, फाइलजिला और गिटहब पेजेस से अपन इसको पब्लिश कर सकते हैं। डिप्लॉय अपन और भी वेबसाइट रहती है लाइक एज अ नेटिफाई से भी अपन पब्लिश कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, डिजाइनिंग इफेक्टिव नेविगेशन क्या होता है। गुड नेविगेशन हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन इजीली। गुड नेविगेशन जो रहता है ना, वो यूजर्स जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो इजी वे में मिल जाती है, ठीक है। टाइप्स क्या है, टॉप नेविगेशन मतलब मेन्यूज, साइड नेविगेशन, फुटर नेविगेशन और सर्च बार इसके टाइप्स है, ठीक है। टिप्स क्या है, कीप 5-7 मेन मेन्यूज आइटम, मतलब 5 से 7 आप मेन मेन्यूज के आइटम्स रखें। यूज़ क्लियर नेम्स, क्लियर नेम्स का यूज़ करें, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो या छोटी से छोटी वेबसाइट हो, सिंपल यूज़ क्लियर नेम्स का यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी इंग्लिश के नेम्स का यूज़ नहीं करेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और ब्रेड कम नेविगेशन होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ई कॉमर्स साइट नेविगेशन, मतलब ई कॉमर्स साइट नेविगेशन है, जैसे अपन अमेजोन का ही ले लेते हैं, जहाँ से होम है, होम पे हो आप, किस कैटेगरी में आपको सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए आपको काय का, इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, फिर आप उसको चेकआउट करोगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोड्स फिट डू। और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या कोई भी चीज़ चाहिए तो जो आपको पहले मिल जाए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं रोज़ एक पोस्ट डालता हूँ रिलेटेड टू कोडिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर वो पोस्ट देखकर आप रोज़ एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ नहीं रहती, सिंपल रहती है। थैंक यू।